बेटियों का फर्ज। शेखर और संजय की दोस्ती बहुत गहरी है। दोनों बचपन के दोस्त थे। अब इनकी दोस्ती को लगभग 45 साल हो गए थे। शेखर की 2 बेटियां हैं और संजय के 2 बेटे। और किस्मत की बात यह है कि इनके बच्चे आपस में एक दूसरे को पसंद करते हैं। उन्होंने सोचा कि अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने का समय आ गया है और खुशी के साथ चारों बच्चों की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। शेखर की दोनों बेटियों का स्वभाव उत्तर दक्षिण की तरह है। सिया बहुत ही गंभीर और शांत स्वभाव की है, लेकिन रिया बहुत ही चंचल है। क्योंकि सिया की परवरिश माँ बाप ने की और रिया अपनी दादी के पास पली बढ़ी है। दादी के लाड प्यार में रिया बिगड़ गई है। शादी तय होते ही रिया और दादी जामनगर से दिल्ली आ जाते हैं। रिया बड़ी बेटी है, इसीलिए उसकी शादी पहले होगी। बेटा, हम सोच रहे थे कि शादी और सगाई एक साथ हो, इससे हम तैयारियां ज्यादा अच्छी कर पाएंगे और 2 बार फंक्शन करने से अच्छा है कि एक ही फंक्शन में दोनों रस्में पूरी हो जाएं। नहीं पापा, सगाई और शादी दोनों अलग अलग होंगी। दीदी, लेकिन 2 फंक्शन करने से पैसे भी तो बहुत खर्च होंगे। अरे, शादी एक बार होती है, पैसे बचाकर क्या करेंगे? अरे तो तूने क्या जीवन भर में इतनी कमाई नहीं की कि अब बेटी की शादी भी पैसे बचाकर करेगा? माँ, पैसे बचाने की बात नहीं है, पर फिजूल खर्च नहीं करना चाहता। रिया, तेरी दादी अभी जिंदा है, तू जैसा चाहेगी शादी वैसी ही होगी। सगाई का फंक्शन होता है। रिया ने अपने लिए शॉपिंग और अंगूठी में बहुत पैसे खर्च कर दिए, लेकिन दादी ने उसे पूरा सपोर्ट किया। शेखर सगाई के बाद किरण से बात करता है। सगाई की रस्में तो अच्छे से हो गई, लेकिन रिया ने दादी के कारण बजट से बहुत ज्यादा पैसे खर्च करा दिए हैं। हाँ, रिया कुछ समझती ही नहीं है। उसकी शादी के बाद हमें सिया की भी तो शादी करानी है। मैं कल जाकर अम्मा से बात करता हूँ, शायद वो रिया को समझा सकती हैं। रिया की परवरिश अम्मा ने ही की है, पैसे खर्च करना उन्होंने ही सिखाया है। वो क्या हमारी मदद कर पाएंगी? सिया अपने माता पिता की बात सुन लेती है और उसे बहुत बुरा लगता है, इसीलिए सोचती है कि रिया से बात करेगी। मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, जल्दी आओ ना, और मैं तुम्हें सगाई की फोटोज दिखाती हूँ। कितनी प्यारी लग रही थी मैं। सगाई में तुमने इतना ज्यादा खर्च करा दिया है। हम दोनों एक ही ससुराल में जाने वाले हैं। जितना पैसा तुम खर्च करोगी, वो लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाएंगी। पापा ने इतना कुछ तो कमाया है और शादी एक बार ही होती है। पापा तुम्हें मना नहीं कर सकते, लेकिन तुमको बात समझनी होगी। अपने पूरे जीवन भर की पूंजी तो हमारी शादी में वो लोग नहीं लगा सकते ना। अच्छा, एक काम करना, तू अपनी शादी मंदिर में कर लेना, ताकि मेरी शादी का खर्चा बैलेंस हो जाए। सिया गुस्से से रिया को देखती है और वहां से चली जाती है। दूसरे दिन शेखर अपनी माँ से बात करने के लिए उनके कमरे में जाता है। माँ, मैं जानता हूँ आपकी बहुत सी ख्वाहिशें हैं अपनी पोतियों की शादी को लेकर, लेकिन मुझे अपनी दोनों बेटियों की शादी करनी है और रिया बजट से बहुत ज्यादा खर्च करा देती है। अरे, लोगों को पता चलना चाहिए, चौबे खानदान की शादी में ऐसे ही होता है। शेखर समझ जाता है कि रिया दादी के चलते ये सब कर रही है। रिया ने शादी के सारे फंक्शंस 5 स्टार होटल में कराए। अपनी हर रस्म के कपड़े उसने सब्यसाची जैसे बड़े ब्रांड से लिए और दहेज में महंगी कार और बहुत सी चीजें लेकर ससुराल गई। रिया की शादी में बहुत पैसे खर्च हो गए और सिया की शादी के लिए शेखर 1 साल रुकता है। सिया बेटा, बताओ तुम्हें अपनी शादी किस तरीके से करनी है? पापा, आप मेरी बात मानेंगे ना? हाँ बेटा, तुम जैसे चाहती हो तुम्हारी शादी बिल्कुल वैसे ही होगी। मैं अपनी शादी मंदिर में करना चाहती हूँ और थोड़े से रिश्तेदारों के साथ या फिर कोर्ट मैरिज करना चाहती हूँ। अरे, ये कैसी बात कर रही हो बेटा? तुम दोनों एक ही घर में जाओगी। रिया की शादी मैंने बड़े धूमधाम से की और तुम्हारी शादी अगर मंदिर या कोर्ट मैरिज कराऊंगा तो लोग हम पर हंसेंगे। पापा, लोगों का काम है हंसना। मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन मेरा भी कुछ फर्ज है ना कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखूं। पापा, रिया की शादी में बहुत खर्चा हो गया है। ये बात किसी से छुपी नहीं है। जो गलती उसने की वो मैं नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, अगर मैंने बड़ी बेटी की शादी जैसे की है, उससे 2 गुना मुझे तुम्हारी शादी में करना ही होगा, तभी तुम्हें ससुराल में इज्जत मिलेगी। अगर वो चाहते हैं कि मैं दहेज बहुत सारा लेकर आऊं,
तो ऐसे घर में मैं शादी नहीं करना चाहती पापा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या बोल रही हो बेटा। अगर समाज में ये नियम है कि बेटी के बाप को अपने जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लगाना है, तो इस सोच को हमें बदलना होगा पापा। सिया अपने होने वाले पति को फोन करके अपनी शर्त बताती है और इन शर्तों को न केवल उसका होने वाला पति बल्कि पूरे ससुराल वाले मानते हैं। संजय शेखर को फोन करके समझाता है कि उन्हें सिर्फ बहू चाहिए, दहेज नहीं। सिया बहुत खुश हो जाती है कि उसके ससुराल वालों की सोच छोटी नहीं है। सिया की शादी बहुत छोटे पैमाने पे मंदिर में होती है और सिर्फ करीबी रिश्तेदार उनकी शादी में आते हैं। दादी और रिया इस तरीके की शादी के खिलाफ होते हैं, पर सिया के आगे उनकी एक नहीं चलती। इस तरह हर बेटी को अपना फर्ज समझना चाहिए और दहेज के खिलाफ रहकर शादी करनी चाहिए।